हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डीजी। आज आम डिस्कसन करवा ओपीएससी पीजीटी 2024 रो जो फिजिक्स एग्जाम है फिजिक्स पेपर जोटा पेपर 2 एग्जाम होता पेपर 3 तो हो पारे पेपर 2 कैंसिल भी हो एग्जाम। तो सही जो पेपर रे जो मैथमेटिकल फिजिक्स रो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट आम डिस्कस करिया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस रे 8टा क्वेश्चन पड़ीथिला। से 8टा क्वेश्चन को वन बाय वन डिटेल सॉल्यूशन सह बेसिक कॉन्सेप्ट भी मुझे कहबी ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट को मुझे सेपरेट वीडियो ये करुँच बिकॉज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर एसएसबी पीजीटी ओपीएससी पीजीटी एंड ऑल्सो एसएसबी लेक्चरशिप। सो कॉम्प्लेक्स तो डेफिनेटली प्रति वर्ष क्वेश्चन आसे। आ देखो ये आउट ऑफ 100 क्वेश्चन केवल 8टा क्वेश्चन ही कॉम्प्लेक्स पचारि। सो कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपोर्टेंट। ओके आ बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट भी माने अच्छी कॉम्प्लेक्स रे जोटा कि कन्फ्यूजन हमार चांसेस बहुत हाई अच्छी। तो ये वीडियो देखिले मुझे किसीटा कन्फ्यूजन क्लियर हो। ओके सो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करिया। व्हिच इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड मोर पावर 4। क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी आउ एनालिटिक ऊपर पचार। तो फास्ट कथा हमको जाना पड़ो फंक्शन केते डिफरेंशिएबल आउ केते एनालिटिक हम। सो सो फास्ट डिफरेंशिएबल कंडीशन आम लिखा ए फंक्शन एफ ऑफ जेड दैट इज इक्वल टू यू फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस आयोटा v of xy, that is u and v are the real and imaginary part of the complex function respectively. If f of z is a complex function, it is said to have derivative exist. Derivative exist केतेबेले करिवो जेतेबेले del u by del x equal to del v by del y and del u by del y equal to minus del v by del x यही कंडीशन साटिस्फाई हो कॉची रायमान इक्वेशंस। तो या सहित ये तो फास्ट रहा कॉची रायमान इक्वेशन या से तो सेकेंड कंडीशन कौन साटिस्फाई होगा दरकार ना पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u and v विथ रेस्पेक्ट टू x and y आर कंटिन्यूअस। दैट मीन्स these term del u by del x del v by del y this should be continuous। ताले ये दुईटा कंडीशन साइमल्टेनियसली साटिस्फाई करुच्ची ताहले एफ ऑफ जेड इज डिफरेंशिएबल दैट इज डी एफ बाय डी जेड एक्जिस्ट करुच्चे हमें कहवा। एटा जनरल डेफिनेशन जोड़ा अच्छी जनरल डेफिनेशन डेरिवेटिव एक्जिस्ट केते कहवा द लिमिट डेल्टा जेड टेंड्स टू 0 एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड बाय डेल्टा जेड दिस शुड एक्जिस्ट। तो यार माने अल्टरनेट आमे कॉची रायमान इक्वेशन एंड कंटिन्यूटी चेक करि परिबा। ठीक अछि। सो ये है डिफरेंशिएबिलिटी रो। देन रहिला एनालिटिक। एनालिटिक ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन एफ ऑफ जेड इज सेड टू बी एनालिटिक इन ए रीजन इफ इट इज डिफरेंशिएबल in that region and single valued डिफरेंशिएबल हवा दरकार। दैट मीन डिफरेंशिएबल मीन्स कौन ना कॉची रायमान कंडीशन साटिस्फाई हवा दरकार आउ पार्शियल डेरिवेटिव u and v शुड बी कंटिन्यूअस हवा दरकार और सिंगल वैल्यूड। मल्टी वैल्यूड फंक्शन कैन आल्सो बी एनालिटिक बट अंडर सर्टेन कंडीशन इन अंडर सर्टेन रीजन जोटा आम ब्रांच कट यूज करके हमें पढ़ू सेटा। ठीक अच्छे। तो सिंपली हमको फंक्शन डिफरेंशिएबल कि नहीं चेक करार अच्छी। तो तमें कॉची रायमान इक्वेशन चेक कंडीशन चेक करदे आम कहीपर एनालिटिक हम कि एनालिटिक हेनी। ठीक अच्छे फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। ओके सो क्वेश्चन कौन अच्छी ना एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड मोर पावर 4। तो लेट जेड कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल इज एक्स प्लस आयोटा वाई। सो जेड मोड के लिखे समस्त जानी जेड मोड के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर रूट ओवर दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर पावर 1/2। सो जेड मोड पावर 4 टा के एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल स्क्वेयर हम। सो दिस इज एफ ऑफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी। तो ये रियल पार्ट
u केते ना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट किसी अच्छी कि नहीं तो 0 आयोटा लिखि परिबा सो इमेजिनरी पार्ट इज 0 ठीक अच्छे तो कॉची रायमैन इक्वेशंस को आम लिखा डेल यू बाय डेल एक्स करा डेल यू बाय डेल एक्स केते हो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटू 2x दैट शुड बी इक्वल टू डेल v बाय डेल y ठीक अच्छे so del v केते ना v0 so this implies 4x into x square plus y square this should be equal to 0 राइट तो ये है फर्स्ट कंडीशन टा मैंने कॉची रायमैन फर्स्ट कंडीशन सेकेंड कंडीशन कौन ना डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल बाय डेल एक्स हवा दरकार तो आम ये लिखुची इरेज करी सो हमको डेल यू बाय डेल वाई जो कैलकुलेट करवा ताले सी हम 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 2y दैट्स इक्वल माइनस डेल v बाय डेल एक्स v तो 0 तो ये 0 हो तो 4y ऑल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस शुड बी इक्वल टू 0 हवा दरकार तो दीज आर द टू कॉची रायमैन कंडीशंस आओ देखो डेल यू बाय डेल एक्स जो 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला और डेल यू बाय डेल वाई दीज आर कंटिन्यूअस ये चेक करिया नहीं ये तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हम पॉलिनोमियल टाइप अच्छी फंक्शन तो कंटिन्यूअस हम से माने एक्स रो पॉजिटिव पावर वाई रो पॉजिटिव पावर तो कंटिन्यूअस तो ताले डिफरेंशिएबल फंक्शन बट डिफरेंशिएबल केते बेले हबो जेते बेले x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 हबो देखो x इक्वल टू 0 पुट करले फर्स्ट कंडीशन सैटिस्फाई y इक्वल टू 0 करले सेकंड कंडीशन सैटिस्फाई दुईटा साइमल्टेनियसली सैटिस्फाई होबा दरकार तो एक्जाक्टली x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 कॉची रायमैन इक्वेशन विल बी सैटिस्फाइड सो दैट इज z इक्वल टू 0 सो z इक्वल टू 0 रे कॉची रायमैन कंडीशन सैटिस्फाई हैला एंड फंक्शन भी कंटिन्यूअस so at z equal to 0 function is analytic and also differentiable ठीक अच्छे so ऑप्शन में देखिए चेक करिवा so फर्स्ट होची कोन देछि f of z is not differentiable anywhere तो ये तो हबो नहीं differentiable होची at z equal to 0 तो neither differentiable nor analytic ये भी तो नहीं ऑप्शन सी f of z is differentiable but not analytic z equal to 0 नहीं analytic तो हबो डेफिनेटली देखे लेटी तो लास्ट ऑप्शन कौन एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक एट जेड इक्वल टू 0 तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होची द सीआर कंडीशंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स आर रिटेन फॉर द फंक्शन दिस आम कॉची रायमैन इक्वेशन कार्टेशियन जानते ठीक अच्छे तो ताकू यूज करके आम कंडीशंस बाहर कर सो एफ ऑफ जेड इक्वल टू नो दिस यू प्लस iota v एटी u is a function of r theta and v is a function of r theta okay so आम लिखे z इक्वल टू जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखे इट इज iota theta हम ठीक अच्छे सो u r of theta plus iota v r of theta that's equal to f of z f of r e to the power iota theta प्रथम डिफरेंशिएट करिया विथ रेस्पेक्ट टू आर सो डेल यू बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल आर इक्वल टू कौन हम ना एफ डेस आर इ टू द पावर आयोटा थीटा इंटू आम चेन रूल पकेवा तो केते हेबो चेन रूल अनुसार इ टू द पावर आयोटा थीटा आउ आर डेरिवेटिव 1 इक्वेशन 1 दियो ताको सिमिलरली डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डेल यू बाय डेल थीटा प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल थीटा इक्वल टू एफ डेस आर इ टू द पावर आयोटा थीटा इंटू यार डेरिवेटिव पुणी सो आर रहिबो आयोटा इ टू द पावर आयोटा थीटा इक्वेशन 2 बर्तमान आम कौन करवा ना इक्वेशन 2 रे सेकेंड जस्ट हाँ इक्वेशन 2 रे जो अच्छी एफ डेस आर इ टू द आयोटा थीटा इंटू इ टू द आयोटा थीटा यही टर्मटा जोटा सेटा आम इक्वेशन 1 यूज करदे सो कौन हो सो डेल यू बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल वी बाय डेल आर इक्वल टू आम लिखिपर ना गोटे सेकेंड मिस्टेक है इक्वेशन 2 आम यूज करवा ओके सो डेल यू बाय डेल थीटा
प्लस आयोटा डेल v बाय डेल थीटा इक्वल टू आर आयोटा तो रहा इक्वेशन 2 को लिखुची आउ जो यही टर्म जगह आम लिखा डेल u बाय डेल आर प्लस आयोटा डेल v बाय डेल आर ठीक अच्छे so that implies del u by del theta plus iota del v by del theta equal to r iota del u by del r तो आयोटा स्क्वायर के -1 हो आर डेल v by डेल r बर्तमान कंपेयरिंग बोथ साइड करबा बोथ साइड रियल पार्ट सहित कंपेयर करबा तो केते हो ना डेल u by डेल थीटा इक्वल टू -r डेल v by डेल r ये गोटे कंडीशन हो गला इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करले केते हो ना डेल v बाय डेल थीटा इक्वल टू आर डेल u बाय डेल r और जदि हमें r टा को हमें लेफ्ट साइड को नहीं आसीबा ताले 1 बाय r हे जो तो दिस इज द टू कंडीशंस आ कंडीशन गुडा को एमती डेरिवेशन नको डायरेक्ट मन रख दिले भी बेटर आ जदि मन नहीं तो बेगे बेगे एग्जाम रे मन पड़े कंफ्यूजन होवा चांस हो दिए पे डेरिवेशन सब मु कहि देली ओके डेरिवेशन 2-3 स्टेप रे हे जो डेरिवेशन ओके सो जो ऑप्शन हमें चेक करिए तो ऑप्शन 4 ऑप्शन डी इज करेक्ट ओके डेल यू बाय डेल आर इक्वल टू हाँ ठीक अच्छे ऑप्शन डी करेक्ट हो नेक्स्ट क्वेश्चन पुणी एनालिटिक ऊपर पचारि व्हिच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर ए फंक्शन व्हिच इज एनालिटिक एवरीवेयर तो एफ ऑफ जेड तो एफ ऑफ जेड देख एनालिटिक कंडीशन तो मुझे जनरल कहीदेली बाकी किसी पॉइंट्स मन रखीदे आम इजी हम एनालिटिक फंक्शन फाइंड करने ठीक अच्छे तो एफ ऑफ जेड जो अच्छी जेड स्क्वायर प्लस 4zq माने पॉलिनोमियल टाइप अच्छी ताले ये सियोरली कौन हम एनालिटिक हम कंडीशन कौन ना जेड पावर पॉजिटिव रही दरकार यदि जेड पावर -1 रहा प्लस जेड स्क्वायर ताले ये एवरीवेयर नॉट एनालिटिक ये ना बट यदि पॉजिटिव पावर ऑफ जेड पॉलिनोमियल आकार ताहले ये 100% कौन हम एनालिटिक एवरीवेयर जदि गोटे फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक ताको एंटायर फंक्शन कहवा एंटायर फंक्शन जमती ई टू द जेड एनालिटिक एवरीवेयर कौन भाई आपको जो एक्सप्लेन करें अबाउट जेड इक्वल 0 तो 1 प्लस जेड स्क्वायर बाय 2 ये सब पॉजिटिव पावर जेड अच्छी तो ये एवरीवेयर एनालिटिक साइन जेड कॉस जेड आर एवरीवेयर एनालिटिक है और जदि गोटे फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल जो 1 बाय जेड अच्छी ताले दिस फंक्शन इज एनालिटिक एवरीवेयर बट एक्सेप्ट जेड इक्वल 0 रे फंक्शन डेरिवेटिव डिफाइन होनी तार फंक्शन ही डिफाइन होनी ओके सो आमको आउ गोटे कथा मन रखार अच्छी जदि एफ ऑफ जेड इफ एफ ऑफ जेड कंटेन जेड स्टार फंक्शन जदि जेड स्टार कंटेन थी ताहले सी एनालिटिक हम नहीं ठीक अच्छे मन रहा तो दैट मीन्स एफ ऑफ जेड शुड नॉट कंटेन जेड स्टार तो डेल एफ बाय डेल जेड स्टार शुड बी इक्वल टू 0 माने दिस एफ ऑफ जेड शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ जेड स्टार हवा दरकार तो जदि फंक्शन एनालिटिक ताले जेड स्टार रही ताले कंडीशन मस्ट सैटिस्फाई हवा दरकार ओके बट किए रहिबो जेड रहिबो ताले एफ ऑफ डेल एफ बाय डेल जेड इज नॉट इक्वल टू 0 ओके तो क्वेश्चन को बैक जावा क्वेश्चन पचारि व्हिच इज नॉट ट्रू कोटा ट्रू नुहे फॉर एनालिटिक फंक्शन फर्स्ट ऑप्शन अच्छी ए डेल ए बाय डेल जेड स्टार 0 ये तो ट्रू हम ये करेक्ट अच्छी एनालिटिक जदि है सेकेंड ऑप्शन डेल ए बाय डेल जेड नॉट इक्वल टू 0 हवा दरकार तो यहाँ भूल अच्छी थर्ड ऑप्शन को चेक करवा डिफरेंशिएबल एवरीवेयर ऑब्वियसली डिफरेंशिएबल हम कोची रायमन इक्वेशन सैटिस्फाई भी हवा दरकार एनालिटिक है तो व्हिच वन इज करेक्ट ऑप्शन बी इज करेक्ट ठीक है जी नेक्स्ट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू दिस हैज सिंपल पोल डबल ऑर्डर कौन हम से पचार तो या पूर्व मुझे सिंगुलारिटी नेचर ऑफ सिंगुलारिटी केमती फाइंड करवा शॉर्टकट मेथड्स यूज करी से विषय डिस्कस करुँच ओके तो लिखिए ये सिंगुलर पॉइंट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट उपरे बहुत सारा क्वेश्चन पड़े पचारि 3टा पाखापाखि क्वेश्चन मत पचारि आ सब एग्जाम रे सिंगुलर पॉइंट उपर निहाती क्वेश्चन पचारे
सिंगुलर पॉइंट की रिलेटेड टू रेसिड्यू बाहर करने देन इंटीग्रेशन मैंने सिंगुलर पॉइंट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट सो दैट आम इंटीग्रेशन भी कर कम्प्लेक्स बहुत सारा अधा जिन कम्प्लेक्स क्लीयर हो सिंगुलर पॉइंट जब आम आइडेंटिफाई कर सिंगुलर पॉइंट आइडेंटिफिकेशन ही डिफिकल्टी आसे तो ठीक अच्छे आम सिम्प्लीफाई करिए केमती सिंगुलर पॉइंट्स आर टू टाइप्स तो फास्ट कथा सिंगुलर पॉइंट आम कौन डिस्कस करिया सिंगुलर पॉइंट आम क्या कह जो फंक्शन एनालिटिक नुहे the point where function is not analytic are the singular point. So singular point based on isolation singular points are of two types. There is isolated or non-isolated based on principal part of Lorentz series expansion LS expansion. Singular points are of three types. One is essential, another is non-essential, जहाँ आम पोल भी कहते और रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट तो आमको जब आम सिंगुलर पॉइंट गोटे पाइले धर जो 1/z कम्प्लेक्स फंक्शन देती तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट z = 0 मैंने फंक्शन इज नॉट डिफाइन एट z = 0 तो z = 0 सिंगुलर पॉइंट तो आमको चेक करार z = 0 नेचर ऑफ सिंगुलारिटी कौन हम मैंने आम एपट गोटे कह एपट गोटे कह मैंने आइसोलेटेड एसेंशियल आइसोलेटेड नॉन पोल और आइसोलेटेड रिमूवेबल और एमती नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल नॉन आइसोलेटेड रिमूवेबल कि एमती दी टाइप्स आम कह और आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड को चिन्हवा वेरी इजी आइसोलेटेड मैंने डिस्टिंग्विश करिए धर जो बहुत सारा सिंगुलर पॉइंट z = 0 z = 1 z = 2 एमती सिंगुलर पॉइंट 3टा अच्छी तो दीज आर डिस्टिंग्विश्ड ताको डिस्टिंग्विश करी हो आइसोलेटेड कहवा तो तापाई ट्रिक्स कौन आइसोलेटेड आने जदि गोटे फंक्शन रे नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट आसिला फाइनाइट मैंने धर जो f of z = 1/z - 1 z + 2 अच्छी ताहले ये सिंगुलर पॉइंट कौन हम डिनोमिनेटर को 0 कर z - 1 = 0 पाइबा z = 1 z + 2 = 0 पाइबा z = -2 दीज आर द टू सिंगुलर पॉइंट सो नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट केते दीटा तो फाइनाइट नंबर अच्छी तो से दीज आर डेफिनेटली आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हम बट जदि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट आसिला ताहले से केस रे चेक करबा पड़ो ये आइसोलेटेड कि नॉन आइसोलेटेड माने से केस रे चेक करबा ओनली माने आइसोलेटेड हो पारे नॉन आइसोलेटेड भी हो पारे ठीक अच्छे लाइक धर जो अच्छी 1/sin z अच्छी f of z = 1/sin z ताहले मते ये चेक करार अच्छी सो sin z = 0 ये कंडीशन आम एप्लाई करा सिंगुलारिटी डिनोमिनेटर को 0 करवा तो z = केते +or-n π हम तो ये बहुत सारा सिंगुलर पॉइंट 0 π 2π 3π ये तो ये आमको वेरीफाई करार अच्छी ये आइसोलेटेड हम कि नॉन आइसोलेटेड हम तो ये क्वेश्चन आराइज हम जो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट थो 100% आइसोलेटेड हम बट ये जो 0 π 2π 3π दीज आर ऑल्सो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट दे आर डिस्टिंग्विशेबल बट किसी क्वेश्चन रोटा कि नॉन आइसोलेटेड भी रहीक sin n/z sin 1/z sin n/z ये टाइप है तो ठीक अच्छे से डिटेल्स कहले बहुत लेंदी जो वीडियो तो जी इंपोर्टेंट पॉइंट्स वो डिस्कस कर तो ये आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड देन प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन देखिए आम एसेंशियल नॉन एसेंशियल और रिमूवेबल कहवा तो प्रिंसिपल पार्ट ऑफ लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन तो फर्स्ट लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन हूँ शॉर्टकट लिखि दूसरी समेसन an z - z0 power n प्लस समेसन bn by z - z0 power n so ये n = 1 to infinity and n = 0 to infinity थारो तो या लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन कहवा आउ जो नेगेटिव टर्म नेगेटिव माने 1/z ए प्रकार नेगेटिव ताको मु कहूँ माने z to the -1 z to the -2 पावर नेगेटिव सीरीज टर्म जो है तार सीरीजटा कहवा प्रिंसिपल पार्ट तो या आम देखिकी आम डिस्टिंग्विश करवा जे z0 पॉइंट जो पॉइंट अबाउट फंक्शन एक्सपेंशन कराई
सेटा एसेंशियल हबो कि नॉन एसेंशियल हबो कि रिमूवेबल सिंगुलर हबो। तो तापर लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन रू केमती हम जानिबा धर जो लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन एफ ऑफ जेड आम एक्सपांड कले सम पॉजिटिव पावर ऑफ जेड रहिबो विथ सम नेगेटिव पावर ऑफ जेड द्वारा जो सीरीज रे अछि नेगेटिव पावर मीन्स 1/z एमती अछि जेड स्क्वायर जेड क्यू एबडा। तो इफ द लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन of f of z about a point z node contain infinite number of negative series माने 1/z plus 1/z square plus ये सरू नथिबो इनफाइनाइट नंबर थिबो ताहले जो पॉइंट अबाउट एक्सपांड कराय z नोड पॉइंट इज ए एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट इज एन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हो ठीक अछि। आ जदि फाइनाइट नंबर थिबो फाइनाइट माने पॉजिटिव पावर कथा तो रहिबो पॉजिटिव पावर आम डिस्कस करना आम डिस्कस कर ओनली नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर तो पॉजिटिव किसी असुविधा नहीं जदि एम थिला 1/z प्लस 1/z स्क्वायर माने केवल दीटा नेगेटिव टर्म अच्छी माने बाकी सब पॉजिटिव टर्म अच्छी ताहले ये फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म रहा बट ऊपर फास्ट केसटा कौन थे इनफाइनाइट नंबर नेगेटिव ताहले फाइनाइट जदि रहा ताहले आम कहबा से z इक्वल z नॉट पॉइंट इज ए पोल और नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट तार ऑर्डर केते हेबो ना जेड रो नेगेटिव हाईएस्ट पावर केते अछि 2 अछि सो सेकंड ऑर्डर पोल हेबो। तो नेक्स्ट वाला रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट यदि एफ ऑफ जेड डजंट कंटेन एनी नेगेटिव टर्म केवल पॉजिटिव पावर थिबो ताहले एटा जेड इक्वल जेड नोट कोन कहबे हमें रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट ठीक अछि। तो आमे सीरीज रे ताले आउ थरे मु शॉर्टकट समरी कहूँ इफ द लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन कंटेन इनफाइनाइट नेगेटिव टर्म देन जेड इक्वल जेड नोड इज ए एसेंशियल एंड कंटेन फाइनाइट नेगेटिव टर्म ताले जेड इक्वल जेड नोड टा पोल हबो ऑर्डर कौन ना हाईएस्ट नेगेटिव टर्म पावर ऑफ जेड टा होची पोल हबो ऑर्डर आ जदि गोटे भी नेगेटिव टर्म नाही ताले तार कोन कहबा रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट ठीक अछि। तो सब फंक्शन आम लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन आम करी क्वेश्चन सॉल्व करियाबानी तो तापे आम शॉर्टकट मेथड्स भी जानियार अछि है अल्टरनेट मेथड सो अल्टरनेट मेथड पाई हमको फर्स्ट जब शिखिया पड़ो जीरो ऑफ ए फंक्शन तो मैंने एफ ऑफ जेड गोटे फंक्शन गिवन अच्छी एफ ऑफ जेड इक्वल टू धरा जो अच्छी साइन जेड ताले ये फंक्शन केते जीरो हम जिते जेड रैल्यू के एन पाई सो जेड इक्वल टू एन जाए जीरो पुट जीरो प्लस और माइनस पाई प्लस और माइनस 2 पाई दीज आर द वैल्यूज ऑफ जेड एट व्हिच फंक्शन इज जीरो एंड दीज आर द दीज पॉइंट्स और दीज वैल्यूज ऑफ जेड आर नोन एज जीरोज ऑफ द फंक्शन। तो हमको ये देखिए अच्छी ऑर्डर ऑफ जीरो धरा जो जेड इक्वल टू जेड नोड इज ए जीरो ऑफ ए फंक्शन तमाने फंक्शन टा एफ ऑफ जेड टा जेड इक्वल टू जेड जीरो पॉइंट जीरो हो जाउची तो यार ऑर्डर केते जेड इक्वल जेड जीरो इज ए जीरो फंक्शन बट ऑर्डर केते हेबो सेति हमको एफ डैश जेड बाहर करबा देखि जेड इक्वल जेड नॉट पॉइंट रे पूर्व देखिया केते होची एफ डबल डैश जेड बाहर करबा देखिए जेड इक्वल जेड नॉट पॉइंट रे जो केते होची देखिए चेक करबा सपोज सबू डेरिवेटिव कला को जीरो होची बट एफ एनथ डेरिवेटिव जब करचंती देखि जेड इक्वल जेड नॉट पूर्व करचंती सेतबे जरा जो नॉट इक्वल जीरो ताहले ए जेड इक्वल जेड नॉट इज एनथ ऑर्डर जीरो कहबा एनथ ऑर्डर जीरो ठीक अच्छे तमाने जो टाइम डेरिवेटिव नॉन जीरो हम सेटा तार ऑर्डर हम तरह जो ये फास्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नॉन जीरो आसला जेड इक्वल जेड नॉट पुट कला केते हम सेकेंड ऑर्डर जीरो हम ठीक अच्छे ताले जो डेरिवेटिव नॉन जीरो रहिबो सही ऑर्डरटा हम ऑर्डर ऑफ दैट जीरो ठीक अच्छे इट्स अ वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट है एथिरे सब क्लियर हो नेक्स्ट तो आम फास्ट कथा हूँ एसेंशियल शॉर्टकट किसी अच्छी कि नहीं एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट एसेंशियल सिंगुलारिटी इफ ए फंक्शन एफ ऑफ जेड कंटेन द टर्म लाइक 1 by e to the 1 by z और cos 1 by z minus z0 power n
sin 1 by z minus z0 power n तो सियोरली ये कौन हम z node is in this z is in essential and isolated singular point सियोरली आम कह isolated and essential है जो ये रहा नेक्स्ट हम देखिए पोल के कह पोल आउ तार ऑर्डर ठीक अच्छे पोल तो पोल हमको देखिए अच्छी सपोज एफ ऑफ जेड इक्वल अच्छी पी ऑफ जेड बाय क्यू ऑफ जेड ये ध्यान से शुणवे ये वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट बहुत सारा क्वेश्चन पूरा क्लीयर हो कन्फ्यूजन क्लीयर हो सब एफ ऑफ जेड इक्वल पी ऑफ जेड बाय क्यू ऑफ जेड न्यूमरेटर ताले अच्छी पी ऑफ जेड डिनोमिनेटर अच्छी कहते क्यू ऑफ जेड तो हमको फास्ट नेचर ऑफ सिंगुलारिटी बाहर करते अच्छे सिंगुलारिटी फास्ट सिंगुलारिटी पॉइंट बाहर कर सिंगुलर पॉइंट बाहर करने कंडीशन कौन ना क्यू ऑफ जेड इक्वल जीरो डिनोमिनेटर को जीरो करवा तो आम पाइले जेड इक्वल टू जेड नोट हो धरा जो सिंगुलर पॉइंट या सल्व कलापर ठीक अच्छे तो फास्ट केस रे जदि पी ऑफ जेड बाय क्यू ऑफ जेडटा नॉन सॉरी एल्जेब्रिक फंक्शन थाए फास्ट एल्जेब्रिक डिस्कस करवा एल्जेब्रिक फंक्शन ऑफ जेड तमें एल्जेब्रिक माने कौन था बहुत न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लाइक जेड स्क्वायर प्लस 1 जेड क्यू माइनस 1 जेड प्लस 1 ये टर्म माने साइन जेड कॉस जेड ई टू द जेड ये सब नथिबो एल्जेब्रिक ओनली है विथ नो कॉमन फैक्टर भी किसी नथिबो कॉमन फैक्टर नथिबो माने धर जो ऊपर अच्छी जेड प्लस 1 तले अच्छी जेड स्क्वायर माइनस 1 ताले ये कॉमन फैक्टर अच्छी ताले जेड प्लस 1 बाय तले केते लिखियो जेड प्लस 1 इंटू जेड माइनस 1 तो ये कॉमन फैक्टर तो कॉमन फैक्टर रिमूव कर सारा पर जो एल्जेब्रिक फंक्शन रहिला ताहले से केस रे आमे कोन करिया फर्स्ट स्टेप तो आमे जेड इक्वल जेड नॉट सिंगुलर पॉइंट पाइले देन जो आमे जो टर्म पार्टिकुलरली सिंगुलर पॉइंट जेड इक्वल जेड नॉट पाउचंती तार पावर जहाँ थी से ऑर्डर पोल हम सी एग्जाम्पल गोटे बुझेगा सो एफ ऑफ जेड धरा जो अच्छी 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस 1 आउटे अच्छी जेड माइनस 1 होल क्यूब एमती अच्छी ताहले ये देख बहुत आल्जेब्रिक न्यूमेरिक आल्जेब्रिक अच्छी सो से मत सिंगुलारिटी कंडीशन कौन पकेबा जेड स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0 हम सो जेड के प्लस और माइनस आयोटा गोटे हम आउ जेड माइनस 1 जीरो करवा सो जेड इक्वल टू 1 सो जेड इक्वल टू 1 जेड इक्वल टू प्लस और माइनस आयोटा आर द सिंगुलर पॉइंट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट केते आसला 3टा आसला सो दिस इज आइसोलेटेड दीज आर आइसोलेटेड ओके देन कौन कहली जदि आम ये जो प्लस और माइनस आयोटा कौटू पाइले ये पार्टिकुलर जेड स्क्वायर प्लस 1 टर्म रू पाइले सो ता पावर केते अच्छी 1 सो इट इज फर्स्ट ऑर्डर पोल हम आउ किसी देखियार नहीं फास्ट ऑर्डर पोल और सिंपल पोल बाकी जेड माइनस 1 टर्म में 1 पाइले सो जेड माइनस 1 पावर के अच्छी क्यूब अच्छी 3 सो ये हम थर्ड ऑर्डर पोल यहाँ केते आम सियोरली कहवा जिते आल्जेब्रिक फंक्शन थी से सियोरली आम कह सब जगह एप्लाय करदे धर जो साइन जेड बाय जेड अच्छी तुम ये जेड पावर 1 देखिकी जेड इक्वल 0 हो सिंपल पोल कहले भूल हो केवल आल्जेब्रिक फंक्शन मन रहा ओके नेक्स्ट जा ताले आल्जेब्रिक फंक्शन थिले डायरेक्ट पावर देखिकी आम कहीपर सपोज सेकेंड केस रे आल्जेब्रिक एज वेल एज नॉन आल्जेब्रिक अच्छे आल्जेब्रिक एज वेल एज नॉन आल्जेब्रिक सही फॉर्मेट अच्छी एफ ऑफ जेड इक्वल टू पी ऑफ जेड बाय क्यू ऑफ जेड सही केस रे आम कौन करवा सिंगुलारिटी पाई तो सेम कंडीशन क्यू ऑफ जेड इक्वल टू कौन कर आमको जीरो करिकी सिंगुलर पॉइंट बाहर करवा सपोज जेड इक्वल टू जेड नोट इज ए सिंगुलर पॉइंट ओके सो आमको चेक करार अच्छी पी ऑफ जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोट से कौन जदि ये पी ऑफ जेडटा से समान सिंगुलर पॉइंट रे जीरो न हो नॉट इक्वल टू जीरो देन सेम कंडीशन एज फास्ट जो आम पढ़ी डायरेक्ट जो टर्म आम सिंगुलर पॉइंट पाई तार जहाँ पावर थी सी हम पोल ऑफ ऑर्डर दैट ऑर्डर जहाँ पावर थी जमी सिमिलरली फास्ट केस आम आल्जेब्रिक रो ए केसटा पढ़ले फास्ट केसटा ओके
धर जो फॉर एग्जांपल गोटे दबा एग्जांपल लाइक cos z by z स्क्वायर धर जो cos z by z स्क्वायर फंक्शन f of z तो ये z इक्वल 0 इज ए सिंगुलर पॉइंट तो गोटे सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट नंबर तो ये आइसोलेटेड हम नेक्स्ट आमको चेक करार अच्छी cos z माने p of z टा एट z इक्वल 0 ताले cos of 0 केते हो जी 1 cos 0 टा 1 सो नॉट इक्वल 0 तो नॉट इक्वल 0 माने z रो कौन पावर अच्छी 2 अच्छी पावर सो इट इज ए सेकेंड ऑर्डर पोल बुझेला यदि 0 न हो तो ताले चेक करार अच्छी जो ऑर्डर थी से आंसर हम पर जब 0 हो तो कौन करिया से केस रे इफ p of z at z equal to z node is 0 then हमें चेक करार अच्छी z equal to z node suppose mth order 0 of p of z जदि 0 हो z equal 0 ताले केते ऑर्डर तो बाहर करी हेबो हम डेरिवेटिव चेक करी केते ऑर्डर बाहर करिबा एंड z equal to z node is nth order 0 of धर जो q of z ताले दैट मीन्स जदि हमें p रो mth डेरिवेटिव करिबा विथ रिस्पेक्ट टू z एट z equal to z node सी नॉट इक्वल 0 हबो आ q of z रो nth डेरिवेटिव करिबा एट z equal to z 0 ताले सी नॉट इक्वल 0 हबो ताले दीटा फंक्शन रो p of z और q of z रो z equal to 0 रो ऑर्डर बाहर करते अछि ओके ऑर्डर बाहर करला परे कौन फाइनल आंसर हम सो z equal to z node is n minus m n minus m order pole केते बेटा if n greater than m यदि n टा बड़ हो तले जेडा जो जीरो ऑर्डर टा माने डिनोमिनेटर यदि बड़ होला ताले ये पोल हबो ऑर्डर आ यदि n लेस देन 0 होला सॉरी लेस देन m और n इक्वल टू m हो गला ताले सही केस रे हमें कहबा दिस इज z इक्वल टू z नोड इज रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट ओके गोटे एग्जांपल दवा एग्जांपल देले सब क्लियर हो sin z by z अछि ताले एटी सिंगुलर पॉइंट किए ना z इक्वल 0 ताले p of z किए एठी ना sin z q of z किते ना खाली z तो z इक्वल 0 इज सिंगुलर पॉइंट बट p of z जदि मु z इक्वल 0 पुट करे ताले sin 0 केते हो 0 हो जो तो एई केस रे हम चेक करे अछि केते ऑर्डर 0 हो तो p of z डेरिवेटिव करिया p dash z केते हो cos z पुनी z इक्वल 0 पुट करो केते हो cos 0 केते 1 so not equal 0 ताले m केते हला 1 माने फर्स्ट ऑर्डर 0 sin z पाई सिमिलरली q of z ताको डेरिवेटिव करिया q dash z केते हो 1 हो not equal 0 ताले n केते हला 1 ताले m इक्वल टू n हे जाउची सो m इक्वल टू n ताले कोन बडा इट्स ए रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट सो z इक्वल 0 तो आइसोलेटेड हबो कि माने सिंगल गोटे नंबर गोटे सिंगुलर पॉइंट अछि आइसोलेटेड एंड रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हबो करेक्ट एंड ए n जदि लेस देन m भी हला ताले भी रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट हो जदि ग्रेटर हबो ताले हमें सेठी n माइनस mth ऑर्डर पोल हमें कहबा ठीक अछि किछि किछि क्वेश्चन रे एई शॉर्टकट ट्रिक्स पकेकी सॉल्व करिवो एंड वेरी फ्यू क्वेश्चन रे जोडा कि लोरेंस सीरीज एक्सपेंशन रे सॉल्व करिवे क्वेश्चंस तो बहुत मेथड भी जଣା थिबा दरकार एई क्वेश्चन रे माने मोर यूज होची हमें जदी एई टेक्निक यूज करिवा सिंगुलर जीरोज बाहर करिकी सेते बेसी क्वेश्चन अछि ठीक अछि सो बैक जिवा में क्वेश्चन को एबे ठीक अछि एठी ओके सो एबे क्वेश्चन हमें सॉल्व करिवा द फंक्शन f of z इक्वल टू एथिकी हैज को केते ऑर्डर पड़ता हमें सब क्वेश्चन डिटेल्स हमें सॉल्व कर देबा सो दैट आउट डाउट्स रहबनी ओके सो f of z जोटा अछि हम लिखुची f of z इक्वल टू 1 by z into z plus 1 by z sin pi z that's equal to 1 by z multiply कर दियो z square plus 1 into केते sin pi z
देखो ये बहुत कौन अच्छी आलजेब्रिक एज वेल एज नॉन आलजेब्रिक फंक्शन अच्छी मैंने जेड स्क्वायर प्लस वन आलजेब्रिक फंक्शन और 1/sin पाई जेड ये नॉन आलजेब्रिक तो यही केस आम कौन करिया जस्ट जीरो बाहर कर दिया जेड स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू हमको जीरो करार अच्छी सो जेड स्क्वायर केते ना प्लस और सॉरी -1 सो जेड केते हेबो ना प्लस और माइनस आयोटा दिस इज द सिंगुलर पॉइंट ओके आउ कौन साइन पाई जेड सो साइन पाई जेड इक्वल टू हमें करिया जीरो सो साइन पाई जेड इक्वल टू साइन जीरो माने साइन एन पाई सो पाई जेड इक्वल टू एन पाई सो जेड केते हो ना जेड इक्वल टू प्लस और माइनस एन माने पाई प्लस और माइनस आम ये प्लस और माइनस इनक्लूड करिया प्लस और माइनस एन दैट मीन्स जेड इक्वल टू जीरो प्लस और माइनस 1 प्लस और माइनस 2 दीज आर द सिंगुलर पॉइंट ठीक अच्छे ओके देन जीरोज ऑफ द फंक्शन में बाहर करिया एफ डैश पी ऑफ क्यू ऑफ जेड डिनोमिनेटर क्यू ऑफ जेड केते अछि ना जेड स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन पाई जेड या डेरिवेटिव करो क्यू डैश जेड करो केते बताले फर्स्ट जेड स्क्वायर प्लस 1 रहिला साइन पाई जेड केते हो ना कॉस पाई जेड होल इंटू पाई जदि मु आयोटा रे चेक करे आयोटा मुझे आयोटा रे चेक कर क्वेश्चन आयोटा रे पचारनी फिर भी आम आयोटा चेक करदे प्लस और माइनस आयोटा चेक कर डायरेक्टली प्लस और माइनस आयोटा स्क्वायर के -1 हो तो -1 प्लस 1 के जीरो सो ये जीरो हो गला एगेन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करिया पड़ो सॉरी ये आउट इनकम्प्लीट आम कर दे प्लस सॉरी प्लस प्लस साइन पाई जेड इंटू एटा वो 2z ठीक अच्छे जदि आम जेड इक्वल प्लस और माइनस आयोटा पुट करिया ताले साइन केते आयोटा पाई इंटू 2 इंटू आयोटा प्लस और माइनस आयोटा साइन आयोटा पाई भी जीरो ठीक अच्छे साइन आयोटा पाई केते हो कि ई टू दी पावर पाई माइनस ई टू द माइनस पाई बाई 2 आयोटा नो नो नॉट इक्वल टू जीरो ना नॉट इक्वल टू जीरो सॉरी साइन पाईटा हूँ जीरो बट साइन साइन आयोटा पाईटा केते हो ई टू दी पावर आयोटा इंटू आयोटा पाई माइनस ई टू द माइनस आयोटा पाई तो ये जीरो हेनी है तो नॉट इक्वल जीरो ताले आम ये पाइबा जेड इक्वल टू केते प्लस और माइनस आयोटा इज सिंपल पोल फास्ट ऑर्डर जीरो होपरे तो चेक कर न्यूमरेटर चेक करा दरकार नहीं केते एम एम वैल्यू तो आसबनी किसी ओके एम वैल्यू जीरो ठीक अच्छे तो डायरेक्ट पावर देखिए आम कहीपर देन आम क्वेश्चन आम ये रेस्ट्रिक्टेड पाई जेड उपरे माने प्लस और माइनस एन उपरे ओके सो आम चेक करिया सो क्यू ऑफ जेड आम लिखले ये जेड स्क्वायर प्लस 1 साइन पाई जेड सो क्यू डैश जेड चेक कले के लिखा ना जेड स्क्वायर प्लस 1 साइन पाई जेड डेरिवेटिव के कॉस पाई जेड इंटू पाई प्लस साइन पाई जेड रहा ये रहा 2z ठीक अच्छे तो क्वेश्चन ने कौन जीरो रे पचार पार्टिकुलर आउ प्लस माइनस एन रे तो जीरो पुट करिया फास्ट जीरो रे चेक करो जेड इक्वल जीरो पुट कर ले कौन हम ये जेड इक्वल 1 एटा कॉस कॉस जीरो हो 1 तो पाई सेकेंड टाइम जीरो हो तो नॉट इक्वल जीरो सो सियोरली आम जानले जेड इक्वल जीरो इज कौन सिंपल पोल कहीं एन वैल्यू के आसला ये 1 आसला एन वैल्यू 1 माने एन ऑर्डर 1 फास्ट ऑर्डर जीरो हम ठीक अच्छे देखो जदि आम आउ थे कहीदे जदि आम ये केवल आलजेब्रिक फंक्शन था ताहले हमको डेरिवेटिव करने पड़ न था आलजेब्रिक फंक्शन माने जदि था 1/जेड स्क्वायर प्लस 1 केवल था ताहले डायरेक्ट आम जेड स्क्वायर प्लस 1 पावर देखिकी कहीपर जे से ऑर्डर हो बोली जेहेतु ये मल्टीप्लाई साइन पाई जेड चेक कराया पड़ो ओके सो नेक्स्ट तो जेड इक्वल जीरो ही सिंपल पोल तो सियोर हो गला देन जेड इक्वल टू जीरो छाड़ी एनी अदर पॉइंट सो क्यू डैश जेडटा कौन हम एनी अदर पॉइंट
सपोज जेड इक्वल टू एन आम लिखिले ताले केते बड़ा एन स्क्वायर प्लस 1 cos n पाई होल इनटू केते पाई प्लस sin n पाई इंटू 2n sin n पाई रे केते हो 0 हो जिवो बट ये जो फर्स्ट टर्म टा 0 होबन cos n पाई केते -1 पावर n सो नॉट इक्वल टू 0 सो नॉट इक्वल टू 0 ताले केते ऑर्डर होला फर्स्ट ऑर्डर सो z इक्वल टू प्लस और माइनस n ये भी कोन हो इज सिंपल पोल ताले z इक्वल टू 0 प्लस और माइनस n और आयोटा माइनस आयोटा ऑल आर सिंपल पोल देखिए ऑप्शन ताले फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट सिंपल पोल एट z इक्वल टू 0 एंड प्लस और माइनस n ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा which is not correct statement about function f of z equal to z by e to the power एतिकी 1 by z minus 1 से पचार से सिंगुलारिटी बाहर करियो नेचर ऑफ सिंगुलारिटी अच्छा टी क्वेश्चन ऑप्शन इनफिनिटी देछि तो इनफिनिटी बाय हम कहि दे इनफिनिटी रे सिंगुलारिटी केम चेक करिया हमें हला सो नेचर ऑफ सिंगुलारिटी एट इनफिनिटी यदि सपोज फंक्शन अच्छी एफ ऑफ जेड देन जेड को हम रिप्लेस करार अच्छी वेरिएबल 1 by t रे ओके सो एफ ऑफ जेडटा होगा केते एफ ऑफ 1 by t देन ये जो फंक्शन टाकू अबाउट t इक्वल टू 0 आम लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन करदे अबाउट t इक्वल टू 0 एक्सपांशन करिया माने जेड वेरिएबलटा t वेरिएबल कन्वर्ट हो गला सो ये t इक्वल टू 0 लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन ही केवल आम चेक करवा ये एसेंशियल हम कि नॉन एसेंशियल हम कि कौन हम रिमूवेबल हम तो जदि टी इक्वल टू 0 इज एन एसेंशियल और टी इक्वल टू 0 जो ऑर्डर सिंगुलर पॉइंट होती और जो सिंगुलारिटी होती जेड इक्वल टू इनफिनिटी भी से सिंगुलर पॉइंट हो जदि जे टी इक्वल टू 0 सेकेंड ऑर्डर पोल है दैट मीन्स ओरिजिनल क्वेश्चन एफ ऑफ जेड थिला तो एफ ऑफ जेड रे सो जेड इक्वल टू इनफिनिटी इज आल्सो सेकेंड ऑर्डर पोल कहवा ठीक अच्छे सो जस्ट जेड जगह 1 by t पुट कर ओके सो एबे क्वेश्चन को हम बैक जीवा सेकेंड मैं इरेज कर दूला ओके सो क्वेश्चन फंक्शन कौन देछि ना एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड बाय ई टू द पावर 1 by z minus 1 तो ये देखो p ऑफ जेड बाय कौन q ऑफ जेड फॉर्मेट रे अच्छी बहुत अलजेब्रिक एज वेल एज नॉन अलजेब्रिक अच्छी सो ई टू द पावर 1 by z minus 1 इक्वल 0 कर ले सो e टू द पावर 1 by z इक्वल टू केते 1 तो e टू द पावर 1 by z हमें 1 जानछंती e टू द पावर आयोटा 2n पाई सो n कैन टेक द वैल्यू 0 प्लस और माइनस 1 एंड सो ऑन सो इट कंपेयर कर ले 1 by z इक्वल टू आयोटा 2n पाई सो z केते जो 1 by आयोटा 2n पाई ठीक अच्छे 1 by आयोटा 2n पाई जो z तो आम ये ऑप्शन ने देख ये गोटे अच्छी आयोटा बाय 2 पाई आम सब पॉइंट चेक करा दरकार नहीं सो एन जदि आम पुट कर 1 और माइन 1 पुट कर जेड के बताले 1 by आयोटा 2 पाई हो जाऊँगी तो आयोटा ऊपर गले के माइनस आयोटा बाय 2 पाई हो बहुत साइड न्यूमिनेटर आयोटा मल्टीप्लाई कर दूसरे आम पर माइनस आयोटा बाय 2 पाई चेक नहीं तो एन जगह आम से पुट कर -1 एन जगह -1 पुट करवा ताहले माइनस एटा प्लस हो ठीक अच्छे तो ये गोटे सिंगुलर पॉइंट आम बाहर कले बाकी ऑल सिंगुलर पॉइंट हो बट ये 1 by आयोटा बाय 2 पाई इंटरेस्ट करुँच बिकज क्वेश्चन ऑप्शन अच्छी ये चेक करार अच्छी ठीक अच्छे ओके सो आम फास्ट चेक करवा आयोटा बाय 2 पाई ये नेचर ऑफ सिंगुलारिटी कौन हम ठीक अच्छे सो ताले डेरिवेटिव करवा सो क्यू डैश z केते हेबो ना e टू द पावर 1 by z इंटू माइनस 1 by z स्क्वायर यदि हम पुट कर देखिवा z इक्वल टू माइनस आयोटा बाय 2 पाई सॉरी आयोटा बाय 2 पाई प्लस ताले दिस इज नॉट इक्वल 0 सो आयोटा बाय 2 पाई z इक्वल आयोटा बाय 2 पाई इज ए सिंपल पोल ऑर्डर ऑफ 0 ऑर्डर ऑफ 1 है ना जदि आम चेक करा न्यूमिनेटर चेक करे था आयोटा बाय 2 पाई एटा केमती डायरेक्टली मुझे लिखिपारि बिकज जेड प्लेस रे पी ऑफ जेड
P of z at z equal to iota by 2 pi not equal to 0 तो P of z 0 होनी तो तार चेक करिया दरकार नहीं ऑर्डर तो डायरेक्ट डिनोमिनेटर जहाँ ऑर्डर से ही आंसर हो तो फर्स्ट ऑर्डर ये ठीक अच्छे ताले z equal to iota by 2 pi is a simple pole is correct तो ऑप्शन बी होगा कथा ओके और नॉट व्हिच इज नॉट करेक्ट कोई ठीक ताले ये करेक्ट ठीक अच्छे देन चेक करिया इनफिनिटी रे इनफिनिटी कौन फंक्शन लिखा आउे एफ ऑफ जेड कौन अच्छी जेड बाय ओके जेड बाय ई टू द पावर 1 बाय जेड माइनस 1 सो आम एफ ऑफ टी रे कन्वर्ट करिया 1 बाय टी जेड जगह 1 बाय टी सो ये 1 बाय टी होल डिवाइडेड बाय ई टू द पावर टी माइनस 1 सो दैट्स इक्वल टू 1 बाय टी तक नहीं 1 बाय टी इंटू ई टू द पावर टी माइनस 1 तो एफ ऑफ 1 बाय टी तो लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन करिबा अबाउट टी इक्वल टू 0 तो दैट्स इक्वल टू 1 बाय टी इंटू ई टू टी एक्सपांशन करते 1 प्लस टी स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी क्यू बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन माइनस 1 तो प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसल आउट हो गला तो ये सब टी कॉमन ले लेते 1 बाय टी स्क्वायर 1 प्लस टी बाय 2 फैक्टोरियल प्लस के टी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन देखो आम ये टी रे कहीं आम कन्वर्ट कर जदि ई टू द पावर 1 बाय जेड ये आम 1 बाय 1 प्लस 1 बाय जेड प्लस 1 बाय जेड स्क्वायर एमती लिखि पार था बट यहाँ एक्सपांशन अबाउट जेड इक्वल 0 आम जेड इक्वल इनफिनिटी चेक कर टी रे कन्वर्सन कलु जेड इक्वल इनफिनिटी लिखा ठीक अच्छे तो डायरेक्ट जेड आम करें बिकज अबाउट जेड इक्वल 0 रे और अबाउट टी इक्वल 0 रे दिस इज द एक्सपांशन ओके लॉरेंस एक्सपांशन तो 1 बाय टी स्क्वायर रहा तो ये गला 1 प्लस टी बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 1 पावर माइनस 1 ऊपर गले तो ये केते हो लाइक 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 बाइनोमियल एक्सपांशन कर दबा सो 1 बाय टी स्क्वायर ये 1 माइनस 1 प्लस एक्स पावर माइनस 1 के 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर ये भाया तो 1 माइनस वो ना टी बाय 2 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन तापर प्लस दिस टर्म होल स्क्वायर एंड सो ऑन चलिए सो 1 बाय टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 1 बाय टी स्क्वायर है माइनस फर्स्ट टर्म टी बाय 2 से तो मल्टीप्लाई कर 1 बाय 2 टी प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल देन तापर सब पॉजिटिव पावर टी स्क्वायर सब पॉजिटिव पावर चलला दिस इज लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन ऑफ एफ ऑफ 1 बाय टी अबाउट टी इक्वल 0 तो देखो ये दीटा नेगेटिव टर्म अच्छी तो फाइनाइट नंबर नेगेटिव टर्म अच्छी ताले कि हम ये एसन नॉन एसेंशियल हम माने पोल ऑर्डर केते हो ना हाईएस्ट पावर जहाँ 2 सो टी इक्वल टू 0 इज पोल ऑफ ऑर्डर 2 दैट मीन्स z equal to infinity is a pole of order 2 okay so z equal to infinity pole of order 2 is the correct ठीक है ताले z infinity pole of order 2 ताले ऑप्शन बी या ऑप्शन सी करेक्ट अच्छी तो डेफिनेटली ऑप्शन डी टा ही रॉन्ग हम z equal to infinity सिंपल पोल इज रॉन्ग बट ऊपर आ गए अच्छी z equal to 0 इज एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट तो फास्ट तो कथा होची सिंगुलर पॉइंट ये जेड इक्वल 0 आसुची कि चेक करियो ये तो जेड इक्वल केते 1 बाय 2 एन पाई जेड इक्वल 0 आसीबोनी कोठी भी फास्ट तो कथा जेड इक्वल 0 इज नॉट ए सिंगुलर पॉइंट तो सर केमती हमें वेरीफाई भी करिया बा एफ ऑफ जेड इक्वल टू 0 एफ ऑफ 0 पुट करो 0 बाय इनफिनिटी इज इक्वल टू 0 ना तो फंक्शन डिफाइंड होची तो एठी हमें नेचर ऑफ सिंगुलरिटी में जेड इक्वल 0 पाइले ना सो जेड इक्वल 0 इज नॉट ए सिंगुलर पॉइंट तो एसेंशियल तो सेटा अलग सब जदि खाली ये न था कि जेड इंटू ई टू द पावर 1 बाय जेड था ताहले हम जेड इक्वल 0 कौन पाइते एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट ओके सो बहुत ऑप्शन करेक्ट हो नॉट करेक्ट पचाची ना सो ऑप्शन आंसर ऑप्शन ए या ऑप्शन डी ही पारे बट मोर एप्रोप्रिएटली जदि आम लिखिए जेहेतु आम ट्रिक अप्लाई करवा जेहेतु जेड इक्वल इनफिनिटी 2 प्रकार आंसर देछि सो ये जो कॉमन सेंस अप्लाई करें जेड इक्वल इनफिनिटी सिंपल पॉइंट इज द करेक्ट आंसर हम ठीक है बाकी 2 जाक ऑप्शन करेक्ट हो ऑप्शन ए एंड डी ओके
नेक्स्ट क्वेश्चन रेसिड्यू द फंक्शन पचार रेसिड्यू पचार तो रेसिड्यू पाई आमको देखार अच्छी नेचर ऑफ सिंगुलैरिटी ओके सो रेसिड्यू पाई तो फॉर्मूला समस्त जाना थी इफ जेड इक्वल टू जेड नोड इज सिंपल पोल जदि हुए ताले रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड इक्वल टू जेड नोड हम के लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड जेड माइनस जेड नोड इंटू एफ ऑफ जेड बाहर करिया और आउ गोटे अच्छी पी ऑफ जेड बाय क्यू डैश जेड एट जेड इक्वल टू जेड नोड दिस इज द रेसिड्यू दिस और दिस जोड़ा भी यूज कले भी हम सिचुएशन क्वेश्चन अनुसार आ जदि जेड इक्वल टू जेड नोड इज एनथ ऑर्डर है nth ऑर्डर पोल है ताले तापाई फॉर्मूला आम कौन जानते रेसिड्यू द फंक्शन एट जेड इक्वल टू जेड नोड इज लिमिट जेड टेंड्स टू जेड नोड 1 बाय n माइनस m फैक्टोरियल d n माइनस n d z n माइनस n z की पावर n f of z is the formula everyone know this formula ओके अब बाकी एक्जाक्ट डेफिनेशन कौन एक्जाक्ट डेफिनेशन होची हमें लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन ने कोएफिशिएंट ऑफ 1 बाय z माइनस z0 रो कोएफिशिएंट जे थिबो सी होची रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट z इक्वल टू z नॉट जो पॉइंट अबाउट एक्सपांड कराई छी फंक्शन को सही पॉइंट रे रेसिड्यू बाहर करले हमें केमती पाइबा ना से पॉइंट अबाउट फंक्शन एफ ऑफ जेड को लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन करिबा से एक्सपांशन जोटा 1 बाय z माइनस z0 कोएफिशिएंट थो सी होची हबो हमरो रेसिड्यू ओके एट दैट पॉइंट तो पर्टिकुलर ए क्वेश्चन हम सॉल्व करिबा ए क्वेश्चन ने फंक्शन हम कोन अछि z प्लस 2 बाय z प्लस 5 होल इनटू z माइनस 1 होल क्यूब एट z इक्वल टू 1 ने चेक करिया में पहुंची सो f ऑफ z इक्वल टू सो f ऑफ z केते अछि z प्लस 2 बाय z प्लस 2 बाय कितने z प्लस 5 z प्लस 5 इंटू z माइनस 1 होल क्यू अच्छी ठीक अच्छे देखो ये पूरा अल्जेब्रिक फंक्शन अच्छी तो ये सिंगुलर पॉइंट कौन z इक्वल टू माइनस 5 गोटे आउ z इक्वल टू 1 अच्छी तो डायरेक्ट आम लिखिपर जहाँ पावर अच्छे से लिखा z इक्वल टू माइनस 5 जो पाइली ये पाइली तो फास्ट ऑर्डर हम ये आउ z इक्वल टू 1 इज थर्ड ऑर्डर पोल हम दीज आर जेहेतु नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट फाइनाइट है दीज आर एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट एसेंशियल एंड फर्स्ट वन इज सिंपल पोल सेकेंड वन इज थर्ड ऑर्डर पोल तो क्वेश्चन पचार z इक्वल टू 1 ने रेसिड्यू केते हेबो सो रेसिड्यू बाहर करिया तो रेसिड्यू ऑफ फंक्शन एट z इक्वल टू 1 इक्वल टू कौन लिमिट z टेंड्स टू 1 बाय n माइनस 1 n माने ऑर्डर 3 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू d3 माइनस 1 d स्क्वायर बाय dz स्क्वायर ऑफ z माइनस z0 z माइनस 1 होल क्यूब f ऑफ z माने केते z प्लस 2 बाय z प्लस 5 इंटू z माइनस 1 होल क्यूब तो ये कटिगला एटा सो 1 बाय 2 फैक्टोरियल माने 1 बाय 2 याको दी थर डेरिवेटिव करिया d बाय dz थर्ड डेरिवेटिव करले केते आसीबो आसीबो टी z प्लस 5 माइनस केते z प्लस 2 बाय z प्लस 5 रो होल स्क्वायर सो दिस इक्वल टू 1 बाय 2 d बाय z ऑफ z कटिगला तो 3 बाय z प्लस 5 रो होल स्क्वायर आसीबो तो 3 बाय 2 d बाय dz ऑफ 1 बाय z प्लस 5 होल स्क्वायर के माइनस 2 आसीला 1 बाय z प्लस पावर 3 ही तले ओके सो कटिगला सो माइनस 3 बाय z प्लस 5 विथ लिमिट z टेंड्स टू 1 रो होल क्यू अच्छे सो माइनस 3 बाय जस्ट z जगह 1 पुट कर देर अच्छे सो 6 पावर 3 तो माइनस 3 बाय 6 इंटू 6 तो ये 2 है सो 12 इंटू 6 72 ओके तो माइनस 1 बाय 72 तो ये आंसर हो माइनस 1 बाय 72 ऑप्शन ए इज करेक्ट ठीक अच्छे तो सिमिलरली बाकी
पॉइंट रे तुम निजे प्रैक्टिस करिया जेड इक्वल टू माइनस -5 रे कौन हम निजे प्रैक्टिस करिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारची द इंटीग्रल ऑफ दिस इक्वल टू पाई आयोटा ताले से कर्व सी अबाउट कौन हो the value of integration this then the which of the following statement about the curve C is not correct। so but not एक तो क्वेश्चन डिफिकल्ट माने एते इजी नहीं क्वेश्चन गुड़ा पुणी से भीतर नॉट करेक्ट पके दीची तो कंफ्यूजन माने सिली मिस्टेक होवार चांसेस बहुत हाई अछि। so that's point of view मु तो कहबी क्वेश्चन वाज एक्चुअली टफ ओके। सो ये फास्ट आम रेसिड्यू थियोरमटा भी देखीदे कची रेसिड्यू थियोरम कौन ना इंटीग्रेशन क्लोज एफ ऑफ जेड डी जेड ओवर द कर्व सी और सर्कल सी क्लोज सर्कल सी इक्वल टू कहते 2 पाई आयोटा इंटू समेशन ऑफ रेसिड्यू एट सिंगुलर पॉइंट्स इंटू समस्त जानिच और एफ ऑफ जेड इक्वल टू डी जेड इक्वल टू 0 माने कची थियोरम इंटीग्रल थियोरम केतले आमे कहबा 0 होबो जदि से सर्कल भितर एनालिटिक पॉइंट किसी नथिबो माने हमको बाहर करिया अछि एफ ऑफ जेड द को जगह नॉट एनालिटिक माने सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड सपोज जेड इक्वल टू जेड नोट इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ ऑफ जेड जदि जो सर्कल देइछि तुमको सर्कल जोडा देइथिबो सेथिरे जेड नोट पॉइंट इंक्लूड नाही ताहले ये इंटीग्रेशन वैल्यूटा 0 होबो कची इंटीग्रल थियोरम अनुसार। आ जदि ताहा भितर सिंगुलर पॉइंट रहिला सर्कल भितर ताले सेठी रेसिड्यू बाहर करते अछि फास्ट रेसिड्यू द फंक्शन एट जेड इक्वल जेड नोट जेतिकी हेतुओ इनटू 2 पाई आयोटा करियार अछि ठीक अछि। सो ए जो इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करिया फास्ट निजे तो इंटीग्रेशन क्लोज देछि 1 बाय जेड माइनस 2 dz ओवर द सर्कल सी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्यूशन करि हेबन जेते पर्यंत सर्कल न देछि ठीक है दुई प्रकार आंसर आसी पारे जदि सिंगुलर पॉइंटटा सर्कल भीतर रहिला ताले 0 होई पारे नले 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यू होई पारे। सो सपोज इंक्लूड करूची आम भाइबा बिकॉज आंसर 2 पाई आयोटा अछि नॉन जीरो अछि। सो आमे ताले भाइबा फंक्शन केते एतिकी एफ ऑफ जेड इक्वल टू 1 बाय जेड माइनस 2 तो सिंगुलर पॉइंट केते हेबो ना जेड इक्वल टू 2 होबो सिंगुलर पॉइंट देखो अलजेब्रिक फंक्शन वन अच्छी जो पावर 1 अच्छी तो सिंपल पोल इट्स ए सिंपल पोल ताले रेसिड्यू बाहर करो रेसिड्यू ऑफ द फंक्शन एट जेड इक्वल टू 2 केते हेबो और सिंपल पोल पाई हमें कहते ना लिमिट जेड टेंड्स टू 2 जेड माइनस जेड 0 बाय एफ ऑफ जेड ताले कटिगला आंसर ला केते 1 ताले रेसिड्यू केते 1 तो आंसर हबो 2 पाई आयोटा इनटू रेसिड्यू इनटू 1 सो आंसर हबो 2 पाई आयोटा एटा केते बेला हबो जिते बेले जेड इक्वल टूटा ये सर्कल भितरे लाई करूथबो ठीक अच्छे। तो सर्कल एक जनरल इक्वेशन केते ना जेड माइनस जेड मोड इक्वल टू आर वेयर जेड नोड इज द सेंटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस होची आर तो यही सर्कल भितर रहिबा दरकार जेड इक्वल 2 पॉइंट देले 2 पाई आ जदि सर्कल बाहर रहउची ताले आंसर 0 जेहेतु एटी आंसर 0 देइनी तो सर्कल भितर ता माने 2 पॉइंट रहिबा दरकार। सो ऑप्शन को हमें चेक करार छे ठीक अच्छे। तो आम ऑप्शन चेक करिया फर्स्ट ऑप्शन कौन अच्छी जेड माइनस 2 इक्वल टू 4 नॉट करेक्ट अच्छे ओके। सो सर्कल सेंटर कोडी 2 रे रेडियस होची 4 तने 3 4 5 6 6 नंबर रे आसी जाएगी माने 6 नंबर रे एटी आउ थरे को दउची ओके 0 एटा सपोज 2 ताले 3 4 5 6 मैंने 4 रेडियस सेंटर मैंने ये भाई आसो तो जहाँ भी ये कौन हम 2 पॉइंट तो इनक्लूड हो सर्कल ले तो ये करेक्ट अच्छी ओके कौटी इनक्लूड रही देखिए अच्छे हमको। नेक्स्ट जेड माइनस 1 इक्वल टू 5 तो सेंटर कौच 1 रे 5 माने 6 नंबर रे कट हो सर्कलटा तो 1 तो इनक्लूड रहा मैंने 2 तो इनक्लूड रही भितर ओके। सो ये भी हेनी आंसर दे नेक्स्ट स्क्वायर भी चेक करें बट तापर इजिली मत देखा आंसर तो जेड मोड इक्वल टू 1 सेंटर केते अच्छी 0 रे अच्छी विथ 1 ताने ये 2 इनक्लूड ना 2टा बाहर रोचे। सो यही केस रे आंसरटा
केते होची जदि एई सर्कल नेबा आंसर 0 होबा कथा हाँ सो नॉट ट्रू जेहेतु कहछि ऑप्शन डी इज करेक्ट हबो ओके नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन एटा कॉम्प्लेक्स अबाउट ब्रांच पॉइंट so how many Riemann branches are there in the function of ln एति तो ब्रांच पॉइंट हम डिस्कस कर दवा ब्रीफली ब्रांच पॉइंट को एक्चुअली ब्रांच पॉइंट को एग्जैक्ट आम ये क्वेश्चन सॉल्व करिया रे बहुत ही डिफिकल्ट एंड लेंदी हे जो माने ताको सॉल्व लास्ट एंड पॉइंट पहुंचे भी डिफिकल्ट हो ठीक अछि तो बस आम कि कंपेयर करी गोटे आंसरटा आम कहि परिबा यार ठीक अछि तो फास्ट आम मल्टी वैल्यूड फंक्शन कथा बुझिया मल्टी वैल्यूड फंक्शन मल्टी वैल्यूड फंक्शन कौन कौन एग्जांपल कॉम्प्लेक्स रे z टू द पावर हाफ z टू द पावर 1/3 z टू द पावर 1/4 और z टू द पावर 1/n आर द मल्टी वैल्यूड फंक्शन और लाइक ln z और sin inverse z cos inverse z these are the multi valued function तो गोटे सिंपल एग्जांपल आम नेबा जेटा सब बुक रे भी अछि f of z is square root of z ठीक अछि स्क्वायर रूट ऑफ z ये होची मल्टी वैल्यूड फंक्शन सिंपली हम चेक करें यार डेरिवेटिव 1/2 रूट z एट z इक्वल 0 नॉट एग्जिस्ट करूँ डेरिवेटिव सो ये z इक्वल 0 जो सिंगुलर पॉइंट इज ए स्पेशल पॉइंट दैट इज कॉल्ड ब्रांच पॉइंट ठीक अच्छे से हम ब्रांच कोड भी डिस्कस करवा तो ब्रीफली जस्ट मुझे डिस्कस कर वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो गलानी ओके सो सपोज आम एग्जांपल देले f of z इक्वल टू z स्क्वायर रूट तमने z पावर 1/2 एंड z इक्वल टू r e टू द पावर iota थीटा होल पावर 1/2 दैट्स इक्वल टू z टू द पावर 1/2 e टू द पावर iota थीटा बाय 2 ये तले ये गोटे सर्कल आम नेले जार रेडियस केते r सपोज आम यही पॉइंट रे डिस्कशन करछंती z इक्वल टू 1 सपोज सो जदि आम z इक्वल टू 1 नबा तले स्क्वायर रूट ऑफ z केते हेबो प्लस और माइनस 1 हम तो मु सपोज गोटे पार्टिकुलर ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए से मु जेड इक्वल टू 1 मु चूज कली तमें ओरिजिन पाखरु जेड इक्वल 0 इज ए सेंटर ऑफ द सर्कल से पॉइंट जेड इक्वल टू ए पॉइंटा केते एंगल अच्छी थीटा केते डिग्री 0 डिग्री अच्छी ताले एफ ऑफ जेड सी जे माने जेड इक्वल टू 1 पॉइंट रे एफ ऑफ पार्टिकुलर जेड रो वैल्यू रे केते हेबो r टू द हाफ माने e टू द 0 ना 0 डिग्री रे e टू द 0 केते 1 ताले z इक्वल टू 1 पॉइंट रे फंक्शन नो वैल्यू r/2 r टू द पावर हाफ अछि जदि हमें 2 पाई रोटेशन करिबा पुणी आसिक से पॉइंट रे पहुँचवा माने z इक्वल पुणी 1 पॉइंट रे पहुँचले ताले थीटा जगह हमें केते रोटेशन करले 2 पाई रोटेशन करले थीटा 2 पाई हो गला वर्तमान सो f ऑफ z केते हेबो ना r टू द पावर हाफ इंटू e टू द पावर iota 2 पाई बाय 2 so r to the power half into e to the iota pi so e to the iota pi केते ना cos pi plus I sin pi cos pi वैल्यू केते -1 iota sin pi 0 ताले -1 बाय माने r to the power देखो ने दीटा अलग अलग वैल्यू बाहरला z इक्वल टू सही समान पॉइंट z इक्वल टू 1 रे रोटेशन करला सही पॉइंट रे पहुंचिया कथा हमें ए पॉइंट रे पहुंचिलु बट फंक्शन नो वैल्यू जो फंक्शन वैल्यू एफ ऑफ जेड वैल्यू एट जेड इक्वल टू 1 दीटा अलग अलग बाहर गोटे स्क्वायर रूट ऑफ आर आ गोटे माइनस स्क्वायर रूट ऑफ आर ठीक अच्छे तो दैट्स व्हाई इट इज एफ ऑफ जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन ओके जदि आम ये गोटे कट लगे ब्रांच कट सपोज आम ये 0 डिग्री रू आसिले पुणी ये आसी पहुँचवा गोटे सेकेंड ये आसी पहुँचले माने आम थीटार लिमिट 0 रू 2 पाई नेबा माने 2 पाई को आउ थे इनक्लूड करवानी जस्ट ता बिफोर ताले एतिक एंगल भितर एफ ऑफ जेटा सिंगल वैल्यू गोटे गोटे पार्टिकुलर वैल्यू आसीबो 2 पाई नेले जे कि आउ थे अगेन सेही पॉइंट रिपीट हो आउ अलग वैल्यू फंक्शन बाहर तो यही जगह मैंने कट गोटे लगे ताको ब्रांच कट कहवा ठीक अच्छे अगेन आम देखिए जो 2 पाई रोटेशन पर फंक्शन -1 इंटू r टू द पावर 1/2 आसला 4 पाई आउ थे रोटेट कर आसा पुणी 2 पाई कले 4 पाई के देखिए थीटा जब 4 पाई आसो एफ ऑफ जेड केते हेबो ना r टू द पावर
1/2 e to the power iota 4π/2. So r to the power 1/2 e to the iota 2π, e to the iota 2π तो 1, तो again repeat है তাহলে आफ्टर 2 कंप्लीट रोटेशन, दुईटा कंप्लीट रोटेशन पर फंक्शन रिपीट करुच्ची माने भैल्यूटा समान रोचे से समान पॉइंट को आसने ताहले आम कहवा जो ब्रांच पॉइंट सेकेंड ऑर्डर कहवा ताहले ऑर्डरटा केते 2 हम ऑर्डर आउ जेतिकी ऑर्डर हम माने ब्रांच पॉइंट रो ऑर्डर जहाँ हम सेतिकी नंबर ऑफ ब्रांचेस हम और सेतिकी नंबर ऑफ ब्रांच कट्स हम ठीक अच्छे ताहले एटी क्वेश्चन पचारिबो एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड टू दी पावर हाफ एटी ब्रांच पॉइंट केते ना अबाउट व्हिच द सर्कल इज ड्रॉन और अबाउट व्हिच द फंक्शन इज not singular not analytic, that is singular. So z equal to 0 is a branch point our number of branches kete na 2 number of branch chords भी 2 our order होची 2 the branch point order 2 ठीक अछि तो एई भलिया फंक्शन रे जोटा अछि z जदि पावर 1/n हो तारे एठी सीधा हमें करियर अछि z equal to 0 is nth order branch और नंबर ऑफ ब्रांचेस केते हेबो n हेबो n जदि z टू द 1/3 अछि ताले तीनटा ब्रांचेस ठीक अछि नेक्स्ट हमें एटा को इरेज करछु नेक्स्ट हमें देखिए lnz टाइप फंक्शन ओके तो lnz सो z इक्वल टू केते r e to the power iota theta तो दिस इक्वल टू r e to the power iota theta जदि एठी इंटू 1 कर ली तार किसी असुविधा नहीं e to the iota theta 1 जगह iota 2n पाई सो लिखी भी r e to the iota theta plus 2n पाई सो ln z जगह r e to the iota theta plus 2n पाई कर ली सो दिस इक्वल टू ln r plus iota theta plus 2n पाई हम इंटू ln e प्रॉपर्टी यूज कर ले हमें so ln r plus iota theta plus 2n पाई ठीक अच्छे ओके तो जी n जगह मुझे 0 पुट करी ताले केते हेबो फंक्शन वैल्यू f of z केते हेबो ना ln r प्लस केते iota theta ओके n इक्वल टू हमें 1 पुट कर ले ताले f of z केते हेबो n इक्वल टू 1 माने ln r प्लस iota theta प्लस केते हला 2 पाई जदि n इक्वल टू 2 पुट कर ताले ln कम हम r इक्वल टू प्लस iota theta प्लस केते 4 पाई हेबो ठीक अछि जदि हमें इनिशियली थीटा माने इनिशियल धर जो हमें सर्कल नहीं चंतो इनिशियल हमें 80 कंसीडर करचंती तो 2 पाई पर अगेन बैक आउट से पॉइंट को नेक्स्ट 2 पाई पर अगेन बैक आउट से पॉइंट को नेक्स्ट 2 पाई पर अगेन से पॉइंट को बैक आउट ठीक अच्छे बट पॉइंट समान जेड जो जेड नॉट धर जो आम पॉइंट आम लिखुं सो से पॉइंट इक्वाल अच्छी माने एटी पर्टिकुलर किए अबाउट जेड इक्वल 0 ln r अच्छी तो ln z अच्छी ln z माने सिंगुलर पॉइंट केते हो z इक्वल 0 हम कौन पाई आर डेरिवेटिव केते 1/z सो z इक्वल 0 फंक्शन नॉट एनालिटिक सो z इक्वल 0 सिंगुलर पॉइंट सो z इक्वल 0 को सेंटर करके हम ड्रॉ कर ले तो थीटा होची इनिशियल सपोज सम पॉइंट z नॉट और z इक्वल 0 z0 पॉइंट और एनी z पॉइंट रे सेटा हमें सेम पॉइंट नौचंदी किंतु टू ईच 2 पाई रोटेशन रे फंक्शन नो वैल्यू कोन आसी डिफरेंट आसी तो जदि आम या कंटिन्यू करवा n इक्वल टू 1 2 3 एमती इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन नो वैल्यू आसीबो तमाने ये रिपीट आउ करबोनी जेमती आम z टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ z जोटा आस्तला सेटा रिपीट करथला दुईटा रोटेशन पर एटी रिपीट हेबनी इनफाइनाइट टर्म पर रिपीट हो कहबा ताले सो एटी नंबर ऑफ ब्रांचेस केते हो इनफिनिटी हो नंबर ऑफ ब्रांच तो सिमिलरली जदि 1 प्लस z थी 1 z स्क्वायर प्लस 1 सेठी भी हमें चेक करि पारिबा तो ए क्वेश्चनटा सेठु ए ln z आकार में कंपेयर करके कहि परिबा नंबर ऑफ ब्रांचेस केते इनफिनिटी नले एग्जैक्ट सॉल्व याको डिफिकल्ट हो ओके सो भाबुची एवरीथिंग विल बी क्लियर जहाँ डाउट अच्छी जार हम टेलीग्राम चैनल अच्छी एसएसबी लेक्चरशिप 2024 एस्पिरेंट को नेम रे
जार लिंक तुम डिस्क्रिप्शन दिखाई से लिंक क्लिक करके टेलीग्राम चैनल जॉइन हो सो दैट आम डिस्कसन गोटे कर ग्रुप रे ओके और जी पढ़ेली जी बुझेली ताको नहीं कम्प्लेक्स रो बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व हो पार तो निजे निजे बहुत सारा क्वेश्चन ट्राए करो सॉल्व करने थैंक यू।